स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। और मैं हूं तारिक। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक चैलेंज दिया था कि आपको स्ट्रिंग दिया जाएगा जो एबीसीडी है लेट्स सपोज, और इसको आपको लेफ्ट साइड में रोटेट करना है, यानी कि ए को लास्ट में ले जाना है और जो ए की पोजीशन पे है वो बी को देना है और बी की पोजीशन सी को देना है और सी की पोजीशन डी को देना है। तो ये हमें लेफ्ट साइड में हमें रोटेट करना है। तो ये हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो के एंड में बने रहिए और हम लेके आएंगे एक अगला चैलेंज जो इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे, जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इक्लिप्स पे और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्लास नेम लेफ्ट रोटेट बाय 1। ठीक है, तो वन पोजीशन हम रोटेट करेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे एक मेन मेथड बना लिया है और यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग में इनपुट दिया हुआ है। क्या इनपुट है हमारा? इनपुट होने वाला है हमारा ABCD। तो ये हमारा इनपुट है और हम इसको क्या करना है, इसको लेफ्ट में रोटेट करना है। तो हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं ताकि इसकी हेल्प से हम रोटेट कर सकें। पब्लिक वॉइड रोटेट। ठीक है, तो ये रेडीमेड मेथड हम बनाएंगे। तो ये रेडीमेड मेथड का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? इस मेथड की रिक्वायरमेंट होगी कि वो एक स्ट्रिंग मांगेगा। तो स्ट्रिंग और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, यहाँ पे जो भी इनपुट होगा वो, और इसको हम स्टैटिक बना देते हैं ताकि हमें इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। इस मेथड को जो है हम कॉल करने वाले हैं और इसकी मेथड की रिक्वायरमेंट में हम जो इनपुट हमें चाहिए, जिस इनपुट को हम रोटेट करना चाहते हैं वो हम रोटेट कर दे रहे हैं और हमारा आउटपुट होना चाहिए यहाँ पे BCDA। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमें रिटर्न करना चाहिए। तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ABCD आया, इस इनपुट के अंदर आ चुका है। तो इनपुट में हमारा क्या आएगा? ABCD आ चुका है। और इस इनपुट के अंदर जब आप आएंगे तो हम क्या करने वाले हैं कि इस इनपुट को पहले हम इसको कैरेक्टर में तोड़ेंगे। तो वो हम कैसे तोड़ने वाले हैं, वही जैसे कि इनपुट डॉट टू कैर एरे करेंगे तो कैरेक्टर एरे में हमारा ये टूट जाएगा। या देखिए यहाँ पे कैरेक्टर एरे में ये टूट दिया चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे में स्टोर करा लेंगे। कैरेक्टर एरे में हमने स्टोर करा लिया है। अब यहाँ पे हमारे क्या आ चुके हैं, लेटर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। लेटर एरे का जो है हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्योंकि अब हम इसके अंदर कलेक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें रेडीमेड मेथड यूज़ करना है। तो कलेक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे तो एक कलेक्शन बना लेते हैं कि एरे लिस्ट, और यहाँ पे किस टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का है। तो कैरेक्टर और यहाँ पे हम कह देते हैं कि लिस्ट, हम लिस्ट ही नाम दे देते हैं, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा एरे लिस्ट बन चुका है और यहाँ पे हम कैरेक्टर हमने दे दिया यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, इस एरे लिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा जो एरे है, एरे के अंदर जितने भी हमारे ये कैरेक्टर हैं, ये इसको हम एक एक करके एडिट करेंगे और इस एरे में ऐड कर देंगे। तो वो कैसे होगा देखिए। तो यहाँ पे लूप चलाएंगे हम, और ये किस तरह का है, ये कैरेक्टर टाइप का है। डेटा सारा कैरेक्टर टाइप का डेटा है। तो हम कैरेक्टर में टाइप का जो है लूप चलाएंगे और यहाँ पे CH लिख देते हैं और लेटर, यहाँ पे हम लेटर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेटर्स हो गए और यहाँ पे हम कर देते हैं लेटर, और ये हमने यहाँ पे चला दिया। अब हम जैसे जैसे इसके अंदर एक एक करेक्टर आएगा, लिस्ट डॉट ऐड हो जाएगा और यहाँ पे लेटर ऐड होता चला जाएगा। तो बेसिकली ये वाली जो लिस्ट हमारी थी वो कहाँ पे आ चुकी, वो हमने इस कलेक्शन में ऐड करा दी इस लूप की हेल्प से। अब हमारा काम लगभग हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि एक मेथड होता, एक क्लास होती है, यूटिलिटी क्लास होती है बेसिकली कलेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शंस। और इसका एक मेथड होता है रोटेट के नाम से, और वो रोटेट करता है जिस भी लिस्ट को आप रोटेट कराना चाहते हैं। तो लिस्ट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और हमें कहाँ पे लिस्ट कराना है। तो देखिए ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये कितना रोटेट करेगा। तो यहाँ पे आप दे देंगे रोटेट द एलिमेंट इन द स्पेसिफाइड लिस्ट बाय द स्पेसिफाइड डिस्टेंस। ठीक है, तो कोई स्पेसिफाई लिस्ट करेंगे तो स्पेसिफाइड डिस्टेंस के साथ ये रोटेट कर देगा।
ठीक है, तो ये अगर आप इसके अंदर अगर आप इसको राइट में अगर इसको रोटेट कराना चाहते हैं तो प्लस में नंबर चलेगा एक्सिस की तरह, तो और लेफ्ट में आप रोटेट कराना चाहेंगे तो ये माइनस में चलेगा। तो हमें इसको, क्योंकि हमें इसको लेफ्ट में रोटेट कराना है, तो इसी वजह से हम इसको माइनस में नंबर लेके चलेंगे, और क्योंकि एक पोजीशन पर रिवर्स कराना है तो हमने -1 ले लिया। ठीक है, और अगर दो पोजीशन पे कराना होता तो दो दो अगर हम लेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो दो पोजीशन पे वो रिवर्स करेगा। अब जो है अगला जो बेसिकली हम करने वाले हैं इसमें, कि अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये क्या रिवर्स हुआ भी है या नहीं हुआ है, फिर हम इसको देखेंगे बाद में। तो ये बेसिकली अब हम इसको यहाँ पर रन करते हैं, ये कॉल हुआ है, हमने यहाँ कॉल कर लिया है, और इसको एक बार हम रन करेंगे तो देखते हैं हमारा आउटपुट ही रिवर्स में आया। देखो BCDA तो आ चुका है, बट अभी क्या प्रॉब्लम है कि ये एरे में आ रहा है और इसको दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो वो तो बहुत आसान है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आउटपुट नाम का एक स्ट्रिंग बना लेंगे, और यहाँ पे इसको फिलहाल ब्लैंक रखते हैं, और इस आउटपुट में हम क्या करेंगे, इसको एक एक ऐड कराते चलेंगे। तो वो कैसे होगा कि फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप जो है हमने लगाया, फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं इसमें भी, और इसको आइटरेट करते हैं किसके साथ, कैरेक्टर के साथ। कैरेक्टर टाइप के इसके अंदर सारे के सारे वो पड़े हुए हैं, और यहाँ पे लिस्ट हमने डाल दिया है, और यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट इक्वल आउटपुट प्लस, और यहाँ पे CH। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे आउटपुट को, तो ये देखिए आपका आउटपुट जो है डिजायर्ड आउटपुट अब आ जाएगा। देखिए BCDA आपका आउटपुट था वो आ चुका, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीका। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप रेडीमेड मेथड का यूज़ करके आप इसको लेफ्ट में कर सकते हैं। अब चलते हैं अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, रोटेट लेफ्ट, और दूसरा मेथड हम बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी स्ट्रिंग चाहिए, और इनपुट जो है स्ट्रिंग में चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम फिलहाल इसके लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और इनपुट हमने यहाँ पे डाल दिया है, और ये इस तरह से हो चुका है। तो बेसिकली हम इसको कॉल कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है कि पहले क्या है, इसको कैरेक्टर में तोड़ना है। कैरेक्टर में हमने इसको तोड़ दिया, ये हमने इसको कैरेक्टर में तोड़ लिया है। कैरेक्टर में आ चुका है कि करके हमें इसको खिसकाना है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका लास्ट वाला एरे ले लेते हैं। तो ये बेसिकली ABCD हो चुका है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट एरे ले लेते हैं, क्योंकि इसकी जगह पे ये चला जाएगा, इसकी जगह पे ये चला जाएगा। तो अगर मुझे लास्ट वाला अगर मुझे चाहिए हो, यानी फर्स्ट वाला अगर चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगा, लेटर्स, और लेटर्स में अगर मैं 0 इंडेक्सिंग पे देखूँगा तो वो क्या होगा, वो पहला वाला लेटर होगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या होने वाला है, कैरेक्टर होगा कौन सा, ये होगा फर्स्ट। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर हमने क्या किया, अभी ले लिया फिलहाल के लिए। और एक काम और करते हैं, हम साइज़ और पता कर लेते हैं। तो इसका लेटर्स डॉट लेंथ हमने कर लिया, तो इससे पता लग जाएगा कि साइज़ कितना रहने वाला है इसका। तो इंट साइज़ हमारा ये आ चुका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब लूप चलाएंगे। हम लूप का हमने यूज़ करा, इंट I = 0 और I <, और यहाँ पे कर देंगे हम कहाँ तक चलाना है, हमें साइज़ से एक कम तक चलाना है, यानी कि जितना साइज़ है वहाँ तक चलाना है। साइज़ हमारा कितना आया, साइज़ आया होगा 4, और ये इंडेक्सिंग हम अप्लाई कर रहे हैं तो -1 करना पड़ेगा, और I++ कर देंगे। तो एक मिनट, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, हाँ, तो साइज़ -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये C तक चले, D तक ना चले। D तक चलेगा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको यहाँ पे इस तरह से रन करा दिया। अब क्या काम करना है, अब हमें ये करना है कि इसके अंदर जो पोजीशन है वो बदलेंगे। तो जो लेटर्स हैं, लेटर्स की जो I वैल्यू है, यानी कि 0 वैल्यू है, वो किसको देना है हमें, इसको किसको असाइन करना है, लेटर्स की। अब जो फर्स्ट इंडेक्सिंग जो है, यानी कि 0 इंडेक्सिंग जो है, वो किसको देना है, इसमें आपको यहाँ पे I+1 कर लेंगे बेसिकली। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे I+ लेटर्स में I+1 कर लिया, यानी कि
जो भी इसकी मतलब सपोज करो 0 प्लस अगर आप यहाँ पे करते हैं 0 प्लस 1 तो ये क्या आता है आपका 1 आता है। तो ये इंडेक्सिंग 1 जो है वो कहाँ पे आने वाली है, 1 किसको असाइन कर देंगे हम, 0 को असाइन कर देंगे। और इसी तरह से जब अगली बार रोटेट होके आएगा तो ये 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, आई यानी कि 0 की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 यानी कि 2 इंडेक्सिंग किसको असाइन हो जाएगी, इंडेक्सिंग 1 को। तो इस तरह से क्या होता रहेगा, ये हर बार जो है एक इंडेक्सिंग इधर उधर खिसकती रहेगी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसका। अब हम चलते हैं यहाँ करने के बाद अब जो लास्ट इंडेक्सिंग हमारी बची तो वो कौन सी हो गई, लेटर्स। और यहाँ पे जो है हमारी लास्ट इंडेक्सिंग साइज -1, तो वो इंडेक्सिंग हम किसे दे रहे हैं, वो हम देंगे वो कहाँ से आएगी, वो आएगी फर्स्ट वाली। तो जो पहले हमने इंडेक्सिंग बचा के रखी थी वही हम यहाँ पे इसको दे देंगे, फर्स्ट वाली जो इंडेक्सिंग है, जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे दे देंगे। सॉरी, इस तरह से नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू हम दे देंगे इसको। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है यहाँ पे इस तरह से। और अगर हम एक बार इसका आइटरेट करके देखते हैं और चलो आइटरेट कर लेते हैं, सॉरी प्रिंट करवाएंगे तो आंसर नहीं आने वाला है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार इसको आइटरेट करवाते हैं, फॉर ईच लूप लगाएंगे और कैरेक्टर टाइप का है और यहाँ पे एक्स रख लेते हैं इसको, और लेटर्स यहाँ पे दिया हमने, और यहाँ पे जब हम करेंगे एक्स तो क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है, हाँ एक बार आउटपुट और बना लेते हैं ताकि आउटपुट में जो भी आए हम स्टोर करवा सकें। ठीक है, आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस एक्स। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा। आउटपुट में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, इसको आउटपुट को हम प्रिंट करवाएंगे। आउटपुट को रन करके देखते हैं कहीं एरर नहीं, एरर तो नहीं आ रहा है। तो आउटपुट का मैंने कैप्स में नहीं बनाया, इस वजह से एरर दे रहा है। अब यहाँ रन करते हैं तो देखिए आउटपुट हमारा क्या आया, BCD आया। अब मैं एक बार इसको डीबग में करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो जब हम आते हैं यहाँ पे डीबग में तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, पहले वेरिएबल खोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, इनपुट के अंदर हमारे पास ABCD आ चुका था। और जब हमने यहाँ पे इसको करा 2 कैर एरे में तो ये एक एक करके ये एरे बन गया, बेसिकली कैरेक्टर एरे बन गया ये 2 कैर एरे की हेल्प से। उसके बाद हमने आउटपुट को अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि बाद में आउटपुट हम इसी में स्टोर करवाने वाले हैं। तो जो फर्स्ट लेटर था यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर था A, उसको हमने एक अलग से जगह पे यहाँ पे रख लिया, स्टोर करा लिया हमने एक अलग वेरिएबल में, और पता कर लिया कि इसका साइज कितना है, वो भी हमें पता लग गया कि 4 साइज है इसका। अब हमारा लूप स्टार्ट हुआ यहाँ पे। सबसे पहले जो है 0 आई की वैल्यू 0 हो गई है। तो जो 0 हम करेंगे तो लेटर में यानी कि लेटर में जो ये जो इसकी 0 इंडेक्सिंग पे क्या चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो 0 इंडेक्सिंग पे जो है अभी फ़िलहाल हमारा A है, बट हम यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग क्या साइन कराने वाले हैं कि वो वाली वैल्यू जो i+1 है, i+1 यानी कि 0 + 1 यानी कि 1। तो 1 इंडेक्सिंग पे जो भी होगा वो हम 0 इंडेक्सिंग पे दे देंगे। तो 1 इंडेक्सिंग पे B है तो वो 0 इंडेक्सिंग पे चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई। यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो B जो है वो अब 1 इंडेक्सिंग पे आ गया। अब अगली आइटरेशन जब स्टार्ट हुई अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। अब i की वैल्यू जब अगली आइटरेशन पे आएंगे तो i की वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो i देखिए यहाँ पे 1 हो चुका है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई लेटर्स की जो 1 इंडेक्सिंग है, तो 1 इंडेक्सिंग क्या है, 1 इंडेक्सिंग ये वाली है, इस पर क्या वैल्यू देनी है। तो इस पर जो वैल्यू देनी है वो देनी है हमें, वो वैल्यू हमें कौन सी देनी है कि 1 + 1 यानी कि 2 जो दूसरी पोजीशन पे है। तो दूसरी पोजीशन पे अगर हम देखें तो दूसरी पोजीशन पे क्या है हमारे पास, दूसरी पोजीशन पे C है। तो C हम किसको असाइन कर देंगे, 1 पोजीशन को, या 1 पोजीशन पे क्या है B, तो यहाँ पे B को जो है C असाइन हो जाएगा। इसी तरह से जब हम आगे चलेंगे तीसरी आइटरेशन पे आएंगे तो I की वैल्यू हो गई 3। और अब यहाँ देखेंगे कि भाई जो तीसरी पोजीशन है यानी कि I की वैल्यू 2 हो गई, सॉरी। तो दूसरी पोजीशन पे 0 1 2 0 दूसरी पोजीशन पे हमें क्या असाइन कराना है, तो 2 + 1 यानी कि 3 जो 3 पोजीशन पे, तो 0 1 2 3 तो तीसरी पोजीशन ये वाली है। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम करा देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे -1 इसलिए करा क्योंकि
जितना साइज है उसमें -1 हो जाए, और लेस देन इसलिए करा, अगर मैं इक्वल टू करता तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाता, क्योंकि अब इसके बाद अगर हम आइटरेट करते हैं तो अब हमारी यहाँ पे जितनी भी इंडेक्सिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आएंगे, और जब मैंने देखा कि हमारी इस लूप के बाहर आ चुके हैं, तो अभी हमें क्या मिल गया, अगर आप देखेंगे तो अभी हमें क्या क्या गेट हो चुका है कि बी सी डी यानी कि 3 वैल्यू जो थी हमारी वो खिसक के लेफ्ट में आ चुकी हैं एक पोजीशन पे। पर अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर अगला देखेंगे तो ए जो है वो चला गया है हमारा। ए को हमने जो पहले लिया था उसको हमने मैनुअली यहाँ पे क्या करा, लास्ट पोजीशन पे उसको असाइन कर दिया। ठीक है, तो साइज माइनस इसलिए किया क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही थी, और साइज में अगर आप देखेंगे तो साइज में 4 आ रहा था, तो चौथी इंडेक्सिंग तो है नहीं इसके अंदर, तो इसी वजह से तीसरी इंडेक्सिंग पे 0 1 2 3 इसलिए हमने -1 करा। तो अब जो है हमारे पास इंडेक्सिंग पूरी आ चुकी है, सॉरी पूरी हो चुकी है, सारा का सारा रोटेट हो चुका है। अब बस अगला काम ये बचा है कि हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हमने एक ऑलरेडी आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ पे जब हम इसको आइटरेट करेंगे तो एक एक करके ये आउटपुट के अंदर वैल्यू को देता चला जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसको दिखाता हूँ आपको, देखिए आइटरेट में अगर आप आते हैं तो आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो अब बी आ चुका है। अगली बार जब आउटपुट करेंगे तो सी, फिर एक एक करके वो आउटपुट में ऐड कर रहा है, और लास्ट में जब ये पूरा हो जाएगा तो अब ये प्रिंट करवा देगा, और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये वाला वीडियो। इसमें हमने 2 मेथड से इसको हल करने की कोशिश करी, कि एक तो रेडीमेड मेथड यूज़ करा जिससे हमने कलेक्शंस की हम बात करते हैं तो कलेक्शंस यूज़ करा हमने, और इसके थ्रू हमने इसको रोटेट करा। और दूसरा हमने कौन सा मेथड यूज़ करा, दूसरा हमने एरे के थ्रू इसको सॉल्व करा है। तो आप बताइए आपको कौन सा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको मौका मिलता है कि दोनों में से एक मेथड करने का अपने लेवल पे, तो आप कौन सा वाला चूज़ करेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब देखते हैं अगला चैलेंज क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगला चैलेंज बहुत सिंपल है, अगला चैलेंज भी यही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है कि अब हमें लेफ्ट रोटेट करना है एंड पोजीशन पे। एंड पोजीशन पे यानी कि अभी तक तो हमने नंबर दिया था, बट कल को ये नंबर कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है आपको इतना छोटा इनपुट ना दिया जाए, आपको बड़ा इनपुट दे दिया जाए। तो एंड पोजीशन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो ये भी हमें यूज़र बताएगा। तो ये हमें करना है अगले वीडियो में। अगर इससे काफ़ी मिलता जुलता है, अगर आप कर लेते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए उसका सॉल्यूशन, और मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैलेंज के सॉल्यूशन के साथ। तो देखते रहिए स्किल दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।